नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। घनी आबादी वाले क्षेत्र में शराब दुकान का विरोध, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई, अधिकारियों ने दी त्वरित कार्रवाई का भरोसा। एसपी ऑफिस की जनसुनवाई में सुनी गई जनता की समस्याएं, त्वरित कार्रवाई के निर्देश। और सफाई पानी सड़क की समस्याएं लेकर पहुंचे लोग। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के गोरखपुर क्षेत्र में फिर से अंग्रेजी कंपोजिट शराब की दुकान खोलने की आशंका को लेकर कांग्रेस ने जिला दंडाधिकारी से शिकायत की। पिछले आश्वासन के बाद बावजूद दुकान संचालित न करने की बात सही नहीं मिली, इसे स्थानीय लोग लेकर गंभीर चिंतित हैं। शुक्रवार को दिए पत्र में कहा गया है कि क्षेत्र घनी आबादी, पास में मंदिर और स्कूल होने के कारण सार्वजनिक माहौल प्रभावित होगा। कांग्रेस ने दुकान पुनः खोलने के प्रयासों को रोके जाने और कार्रवाई की मांग की है। आज हम लोग कलेक्टर साहब को, चूंकि मैडम अधिकारी हैं, उनके माध्यम से कलेक्टर साहब को अवगत कराने आए हैं। तो उन्होंने हम लोगों को भरोसा दिया था कि गोरखपुर स्थित अंगड़ महावीर मंदिर के पास में वहां पर शराब की दुकान शिफ्ट हो रही है, जो कि कटंगा के पास में कहीं पर है। पूरा रहवासी क्षेत्र है, पीछे सरकारी स्कूल लगा हुआ है, हनुमान जी का मंदिर है, हिरकानी स्कूल है और रहवासी क्षेत्र है और चारों तरफ कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं। परंतु शराब ठेकेदारों के द्वारा मनमानी तरीके से और उनके माध्यम से बोला जा रहा है कि हमने सारे अधिकारियों को खरीद लिया है और हम लोग चाहे कहीं भी शराब की दुकान खोल सकते हैं। परंतु सरकार ने एक मापदंड तय किया था कि ग्वारीघाट से 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर ही शराब की दुकान खोली जाए। तो गोरखपुर तक तो 5 किलोमीटर आ रहा है और सरकारी स्कूल वगैरह है। सरकार अपने ही जो उन्होंने मापदंड तय किया उसी के बाहर अगर जाकर के मनमानी तरीके से ठेकेदारों को परमिशन दे रही है तो ये बहुत ही गलत है। हम लोग आज उन्हें याद दिलाने के तौर पे हम लोग 5-7 लोग प्रतिनिधि मंडल के तौर पर मिलने आए हैं और उनको अवगत भी कराया हुआ है कि आपने जो भरोसा दिया था उस पर आप कायम रहें और वो शराब दुकान वहां ना खुले। और अगर शराब दुकान वहां खुलती है तो हम लोग उग्र आंदोलन और आमरण अनशन रखेंगे। जब तक शराब दुकान वहां ना खुले तो ठीक है, अगर खुलती है तो हम लोग सारे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी, कलेक्टर महोदय की होगी और वहां जो एसडीएम महोदय हैं उनकी होगी। अभिषेक पाठक, शहर जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री। ये जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य और बाकी सब आए हुए हैं। ये कंपोजिट शराब दुकान जो खुल रही है उसके विरोध में इन्होंने ज्ञापन दिया है, तो हम शासन पे पहुंचा देंगे। कलेक्ट्रेट में आज जनसुनवाई आयोजित की गई, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कलेक्टर ने आवास, बिजली, पानी, सड़क और राजस्व से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से सुना। कई मामलों में मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए गए, शेष को संबंधित विभागों को भेजा गया। जनसुनवाई में आप लोगों की परेशानियों को प्राथमिकता देते हुए त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। कब से आ रहे हैं, क्या ये हम 2 महीने से आ रहे हैं सर। हमारा पैसा रिफंड का नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान है। हमारी तबीयत भी खराब हो जा रही है और हमारे यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ पे आते हैं? कलेक्टर ऑफिस जनसुनवाई में आ रहे हैं, हर हफ्ते आ रहे हैं। बीमार हैं उसके बाद भी आ रहे हैं। हमारी बेटी की शादी है, कैसे कैसे करके हम। कलेक्टर साहब तो बोलते हो जाएगा, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। बहुत परेशान हो रहे हैं हम। शारदा वंशकार। समस्या यह है सर कि हम बहुत दिन से परेशान, खटी बच्चों से पैसा ले चुके हैं हम। इन लोग ने बोले 90 दिन में पैसे आ जाएंगे। लड़का मेरा गिरा 4ठी मंजिल से, अरफान अली है, और 5 लाख का इलाज में ये सहायता राशि हमको लिख दिए, काट हमको लिख दिए। बताओ कि हमको ना जो बस 1,07,040 रुपए नहीं दे पा रहे हैं। देखो सर इतने परेशान करे इन लोग ने हमें। 9 साल घूम रहे सर हम। हाँ, एएसपी हो गया, कलेक्ट्रेट हो गए, नगर निगम हो गया, जिन 2 साल तो हमको नगर निगम परेशान करी, फिर उसके बाद ये परेशान कर रहे। जितने कलेक्ट्रेट बैठे सबका मार्क मेरे पास है और 2 या 3 एसपी का थाने का भी रिपोर्ट दे दी, मगर बगैर सर नहीं कर रहा है। बगैर सर से परेशान है हम, अफसरी भी। एसपी ऑफिस में आज जनसुनवाई आयोजित की गई, जहां फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने अपराध, सुरक्षा और विवादों से जुड़ी समस्याओं को ध्यान में सुना। कई मामलों में तुरंत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए, बाकी को जांच के लिए संबंधित थानों को भेजा गया।
नगर निगम में आज जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें नागरिक जलभराव, सफाई, स्ट्रीट लाइट और सड़क संबंधी शिकायतें लेकर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से सुनते हुए तुरंत निर्देश जारी किए। कई समस्याओं का मौके पर ही निवारण किया गया, जबकि शेष को संबंधित विभागों को सौंपा गया। समस्या है जी, हम जल शोधन रांझी में हम जल शोधन वाटर प्लांट में काम करते हैं। 5 सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। बर्फानी चंदनवाड़ा स्थित में है, जो हमारी पेमेंट नहीं कर रहा है। 5 माह से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 5 माह से वेतन नहीं मिला हमको, और हम जन सुनवाई में ये दूसरी बार आए हैं, अभी तक कोई सुनाई नहीं हुआ। क्या बोलते हैं अभी? बोल रहे हैं कि 15 दिन लगेंगे जेल प्रक्रिया भुगतान में। एजेंसी लिख रही है कि एजेंसी के भुगतान पर पूर्व इनका भुगतान किया जाए। जन सुनवाई में मैं पिछले 6 महीने से आ रहा हूं, जिसमें हर हफ्ते मुझे सील लगाकर एक कागज पर दे दिया जाता है कि आप यहां पर उपस्थित हुए थे, आपने अपनी समस्या बताई थी, और समस्या का किसी भी तरह से समाधान नहीं हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन पर भी मैंने लिखा हुआ है, उसमें भी बस लिखा जाता है L1 अधिकारी, L2 अधिकारी, L3 अधिकारी का। जबलपुर बेलबाग पुलिस ने बम कांड और एक अन्य प्रकरण में पिछले 2 साल से फरार चल रहे 10,000 के नामी आरोपी सोहन करसा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी करमचंद चौक में एक बारात में शामिल होने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया। आरोपी प्रेम सागर हनुमानताल निवासी है और उस पर एसपी ने इनाम घोषित किया था। टीआई वीरेंद्र खटीक के अनुसार कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये सोहन करसा, पिता लोचन करसा, उम्र करीब 52 वर्ष, ये प्रेम सागर थाना हनुमानताल क्षेत्र का रहने वाला था। अक्टूबर 2024 के इसके 2 मामले पेंडिंग थे और दोनों मामलों में फरार था। आज मुखबिर सूचना पर इसको करमचंद चौक के पास से गिरफ्तार किया। जबलपुर गोरा बाजार थाना क्षेत्र के आजाद चौक में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां नाती के लिए दूध लेने जा रहे 75 वर्षीय भगवान दास कोरी को तेज रफ्तार क्रिएटा कार चालक ने टक्कर मार दी। घटना के बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया, जबकि घायल बुजुर्ग को विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर छोटे साहिबजादों की शहादत को समर्पित गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस मदन महल गुरुद्वारा में बड़े श्रद्धा भाव से मनाया गया। सुबह से ही गुरुद्वारे में संगत का तांता लगा रहा और हजारों की संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माथा टेका। गुरु दरबार में कीर्तन दरबार सजा, अरदास और शब्द कीर्तन के साथ वातावरण पूरी तरह से धार्मिक भाव से सराबोर रहा। लंगर सेवा भी दिन भर जारी रही, जिनमें लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। थाना पनागा क्षेत्र में मिली महिला की अधजली लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया है कि जमीन व पैसों के विवाद के चलते रिश्ते में लगने वाले आरोपी ने महिला की हत्या की थी। आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि बहन के अस्पताल में सेवा व जमीन न मिलने से नाराज होकर उसने ईंट से हमला किया। हमले के बाद आरोपी ने शव को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। मानस भवन में संविधान का अपमान और कार्यक्रम में बाधा डालने की घटना के विरोध में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने आज घंटाघर चौक में जोरदार प्रदर्शन किया। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक संगठनों के सैकड़ों लोग एकत्रित हुए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर को ज्ञापन सौंपा। संगठनों ने कहा कि संविधान का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। SC, ST, OBC इन सबको बीजेपी सरकार, बजरंग दल कीड़े मकोड़े समझ के रखा है क्या? आज शांतिपूर्वक आंदोलन, शांतिपूर्वक ज्ञापन हम लोगों ने ओमती थाने में रखा था। पहले SP साहब ने बोला कि SP ऑफिस में नहीं होगा ज्ञापन, फिर हमने यहाँ पर रखा ओमती थाने में। यहाँ पे हमने जैसे ही ज्ञापन दिया, अपने आप को सर्वे सर्वा समझने वाले बजरंग दल के गुंडे आकर हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठी, डंडे, तलवारों से हमला कर दिए और इतने सारे हमारी महिलाएं कार्यकर्ता वहां पर बेहोश हो गए। अचानक से उन लोगों के ऊपर हमला हुआ। हम भीमवादी संगठन है, हम लोग हमेशा संविधान की रक्षा के लिए और संविधान में जो लिखा है हम लोग उस चीज के लिए लड़ते हैं। हमने कभी हथियार नहीं उठाया, हम लोगों ने कभी डंडे नहीं उठाए, लेकिन आज बजरंग दल ने हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करके ये साबित कर दिया है कि कैसे बीजेपी सरकार की क्या मंशा है।
वो लोगों को जान से मारना चाहते हैं, लोगों की हत्या करना चाहते हैं, हम लोगों की हत्या करना चाहते हैं और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर हम ओमती थाने का घेराव कर रहे हैं। तरीके से ज्ञापन दिया कि संविधान का जिस तरीके से अपमान किया, संविधान के पन्ने फाड़े गए हैं 23 तारीख को मानस भवन में कुशवाहा जनचेतना सम्मेलन के कार्यक्रम में, उसको लेकर आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनको दंडित किया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देके हम लोग वापस जा रहे थे। और जब हम लोग वापस जा रहे थे इसी बीच पता चला कि कुछ कार्यकर्ताओं को, जो हमारे SC ST OBC समाज के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ लाठी डंडों तलवारों से मारपीट की गई है। उसके बाद हम लोग पलट के आए। तो उससे हम ये बताना चाहते हैं कि जब हम एक तरफ हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपना पुलिस प्रशासन ने कहा कि अपनी जगह बदल दीजिए, हमने अपनी जगह बदली। हमने रघुनाथ साहब शंकर साहब चौक से कंट्रोल रूम अपनी जगह की। अब कंट्रोल रूम में जब ज्ञापन देके जा रहे थे तो उपद्रवी तत्व यहाँ तक घुस आए और सड़क पे दौड़ा के हमारे लोगों को मारा। इससे ये समझ में आता है कि इनको कानून व्यवस्था का कोई खौफ और डर नहीं रह गया है। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त, हम यही मांग करते हैं। देवेश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष अवाक्स। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।